अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी दोस्तों, आज हमें पढ़ना है तख्ती नंबर 18, तशदीद मा तशदीद, यानी तशदीद के साथ तशदीद। तशदीद क्या है? ये डब्ल्यू आपका, जिसको हम इंग्लिश में डब्ल्यू कहते हैं, लेकिन ये डब्ल्यू नहीं है, ये तशदीद है। क्या है? इसको अरबिक में तशदीद कहते हैं भाई, तशदीद तशदीद, ठीक है। लेकिन सबक शुरू करने से पहले मेरे पास दो तीन चार मैसेज आई थी कि जो हमने पहले ही सबक पढ़ा है ना, रा साकिन, कब रा साकिन, रा मुशद्दद, उस पर थोड़ा सा डाउट रहा है किसी को, तो उसमें थोड़ा सा हम दो तीन मिनट्स में वो डाउट क्लियर करेंगे आपको दोबारा से। मैं आपको बताऊंगा उन्हें वहाँ क्या कहा था, हम वहीं सबक पे चलते हैं। पहले ये हम आ गए हैं परसों के सबरा साकिन पर, रा मुशद्दद पर। तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर थोड़ा बहुत, यहाँ पर बहुत सारे बंदों को डाउट रहा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे बंदों ने कहा कि देखो भाई, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या रा क्या पढ़ेंगे, यहाँ क्या रा को पढ़ेंगे। देखो भाई, रा के रा से पहले हमने कहा था, रा साकिन से पहले अगर जेर है तो रा बारीक पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर रा साकिन नहीं है, यहाँ रा मुशद्दद है, रा मुशद्दद है। और रा मुशद्दद के ऊपर भी फिर अपना ज़बर है, इसलिए रा को यहाँ पुर पढ़ेंगे। ये नहीं देखना है आगे जेर है, नहीं, बल्कि रा के ऊपर ज़बर है, इस वक्त रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह रा के ऊपर यहाँ पर दो पेश है, यानी पेश है तो रा को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर रा के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो रा को पुर पढ़ेंगे। यही थोड़ा बहुत समझाना था बस, ठीक है माशाल्लाह। और अगर किसी जगह डाउट रहा होगा तो मुझे कहना। देखो भाई, और यहाँ पर जो यह है ना बा और बा, यहाँ पर दोनों जगह क्या पढ़ेंगे, हाँ दोनों जगह यहाँ पर दोनों ये पढ़ेंगे रा बारीक, यहाँ पर भी बारीक। हाँ, हालांकि पहले तो ज़बर है, लेकिन रा साकिन से पहले अगर ज़बर है तो रापुर होगा, लेकिन ये साकिन नहीं है, ये मुशद्दद है, रा मुशद्दद तशदीद है, और नीचे ज़ेर है इसकी, तो ज़ेर वाला रा क्या पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं आज के सबक की ओर। हाँ, तशदीद मा तशदीद। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, तशदीद के बाद तशदीद जब आता है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। देखो भाई, जब भी तशदीद के बाद तशदीद आए, देखो हम मिसाल में ही समझ लेते हैं। इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं। ऐन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या वापिश यू, नून ज़बर ना, इल्लियूना, ठीक है। दोनों तशदीद पढ़े जाते हैं। तशदीद में थोड़ी सी बहुत सख्ती होती है, यानी सख्ती से पढ़ा जाता है तशदीद में। और तशदीद में ये भी है कि तशदीद वाला हुरूफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसे इल्लियूना, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का, ठीक है। या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा ज़बर ज़ा, यज़्ज़ा, ज़ा कब ज़बर ज़क, काफ खड़ा ज़बर का, यज़्ज़क्का, ठीक है। इसी तरह यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्करु, रा को पुर पढ़ने का, रा के ऊपर पेश है ना। अब हमने कायदा पढ़ा ना, पिछले कायदे बुलाने नहीं है भाई, साथ साथ पढ़ने हैं। हाँ, ज़ाल ज़बर ज़ा है यहाँ पर, यज़्ज़क्का, रा पेश रू, यज़्ज़क्करु, 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 या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा ज़बर ज़ा, नहीं, ज़ा को अब इससे मिलाना है, क्योंकि यहाँ पर भी तशदीद है ना। इस तशदीद वाले हुरूफ को इस तशदीद वाले हुरूफ के साथ मिलाएंगे, यज़्ज़क्करु, ठीक है। यानी क्या समझना है हमने, ये है ना, ये तशदीद वाला हुरूफ हमें मिलाना है इसके साथ, ये ख़ुद मिलाना है पिछले वाले हुरूफ के साथ, ठीक है। दोबारा से एक बार देखो, ऐन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली। तो यहाँ क्या समझा हमने, ये तशदीद वाला हुरूफ पिछले वाले हुरूफ से मिलाना है, और ये तशदीद वाला हुरूफ इस तशदीद वाले हुरूफ के साथ मिलाना है। इसी को तशदीद मा तशदीद, यानी तशदीद के बाद तशदीद, ठीक है माशाल्लाह। हाँ, यहाँ पर थे हम। या ज़ा ज़बर यद, दाल कब ज़बर ज़क, कब ज़बर का, ला पेश शुरू, यज़्ज़क्करु, ठीक है। मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिलु, मीम देखो, मीम को पहले ज़ा के साथ और ज़ा को फिर मीम के साथ, मीम के नीचे ज़ेर है, फिर मीम अकेला पढ़ा जाएगा, फिर ला, मीम ज़ा पेश मुज़, ज़ा ज़बर ज़ा, मीम ज़बर ज़म, मुज़्ज़म, मीम ज़ेर मी, मुज़्ज़म्मि, लाम पेश लू, मुज़्ज़म्मिलु। इसी तरह मीम दाल ज़बर मुद, दाल
सा ज़बरदस्त, सा ज़ेर सी, रा पेश रो, मुद्दस्सिर, ठीक है। ऐसे ही आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, लाम या ज़ेर ली। क्यों, अब ली क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर या मद्दा बन जाएगा, या मद्दा बन जाएगा यहाँ पर। देखो ये है ना, या साकिन से पहले ज़ेर है ना। तो देखो यहाँ पर आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, या ज़ेर ई, नून ज़बर ना, इल्लीन, इल्लीन। यहाँ पर थोड़ा सख्ती होगी क्योंकि या के ऊपर तशदीद है, ठीक है। इल्लीन, इल्लीन, ठीक है, माशाल्लाह, समझ आया होगा। तो इसके साथ ही हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 19 भी। तो तख्ती नंबर 19 क्या है? मद का बयान। मद मैंने पहले ही कहा आपको, मद कहते हैं खींचने को, यानी मद कहते हैं हम एक अलिफ से ज़्यादा जब खींचते हैं, एक अलिफ के बराबर या खींचते हैं या अलिफ से ज़्यादा खींचते हैं, इसको मद कहते हैं। हुरूफ मद्दा आपको मैंने बताया है 3 है। देखो भाई, इसमें भी हमें 3 मद्दा पढ़ने हैं। एक तो मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम पढ़ना है। अब मैं पहले आपको बताऊँगा यहाँ पर मद कितने हैं। मद आपको पता है 3 है, अलिफ मद्दा है ना, वाव मद्दा और या मद्दा है ना, ये 3 मद है हमारे पास। लेकिन मैंने आपको पहले बताया है अलिफ मद्दा क्या है? जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। और या मद्दा क्या है? या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, ये मैंने पहले बताया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, देखो हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। मद वाजिब बमाने अहम होगा। और देखो पहले मैं आपको मद मुत्तसिल ही बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे देखो, ये है मद मुत्तसिल। देखो मद मुत्तसिल यानी हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा इसी कलमे में हो। देखो ये हुरूफ मद्दा है, क्या है मद्दा? ये है अलिफ, अलिफ से पहले क्या है? ज़बर, तो अलिफ मद्दा है कि नहीं? बन गए ना अलिफ मद्दा ये। तो अब हमज़ा इसी कलमे में है, ये एक ही कलमा है और इसी कलमे में हमज़ा भी है कि नहीं? तो मद मुत्तसिल होगा यहाँ पर। और इस जीम और इस पर जो बड़ा मद है इसको, यानी इसका मतलब है हमें खींच कर पढ़ना है, इसीलिए इसको मद मुत्तसिल कहते हैं। देखो जैसे हम कुरान पाक में फ़इज़ा जाअ है ना पढ़ते हैं, इसी तरह सीअत, सी, देखो ये कौन सा मद है? देखो हमने पढ़ा मद के बाद हमज़ा, ये या मद्दा है। देखो या साकिन से पहले क्या है? ज़ेर है कि नहीं? यहाँ पर ज़ेर, तो या मद्दा है। तो या साकिन, तो यहाँ पर अब हमज़ा इसी कलमे में है तो इसीलिए मद मुत्तसिल होगा, यानी सीअत। देखो ये कौन सा मद है? वाव मद्दा, कि वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा। सू, ठीक है। अब मद मुनफसिल पढ़ना है। देखो मद मुनफसिल क्या है? मद मुनफसिल के बाद हुरूफ मद के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद मुनतसिल मद जायज़ होगा, ठीक है। अब हमज़ा इसी कलमे में, अब हमज़ा दूसरे कलमे में आएगा। देखो भाई कैसे, ये फ़ी है एक कलमा है ना, इसके बाद अब हमज़ा आ रहा है। ये हमज़ा है ना, अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये हमज़ा बन गया ना। देखो अब ये क्या है? ये खुद मद है, फाइज़र फ़ी, फाइज़र फ़ी है ना, कौन सा मद है? या मद्दा, ठीक है। फ़ी अमरीना, फ़ी अमरीना, ये क्या है? देखो आप यहाँ पर देखो, ये है एक कलिमा, इसके बाद दूसरे कलिमे में क्या है? हमज़ा। ये पहले ही एक ही कलिमा था, ये एक ही कलिमा, इसी कलिमे में, ये एक ही कलिमे में थे ना, समझाया आपको? हाँ, तो फ़ी अमरीना, ठीक है माशाल्लाह। और इस पर जो मद है छोटा मद लगा हुआ है, ये इससे बड़ा मद है, नहीं इस मद को इससे ज़्यादा खींचना है, ठीक है। तो फ़ी अमरीना, इसी तरह देखो यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है ना, तो अलिफ मद्दा है। तो अलिफ मद्दा, इसके बाद वाले हुरूफ के बाद क्या है? दूसरे कलमे में हमज़ा है ना, हमज़ा। तो हम क्या पढ़ेंगे? ला इलाहा, इसी तरह इन, ये है ना अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है,
اِنَّا أَنزَلْنَا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب مد لازم. مد لازم کیا ہے؟ دیکھو حروف مد کے بعد والے حروف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ جزم یا تشدید. دیکھو حروف مد کے بعد حروف مد، یہ حروف مدہ ہے. ایک منٹ، یہ کیا ہے؟ حروف مدہ ہے نا، الف مدہ ہے نا، یہ الف کے اوپر زبر الف مدہ ہے نا. یہ کیا ہے؟ کیوں ہے الف مدہ؟ آپ مجھے بتاؤ. کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے. یاد ہے نا آپ کو؟ کھڑا زبر ہے برابر الف مدہ کے. یہ پچھلے ہم نے سبق میں پڑھا ہے. تو آپ یہاں کہو گی یہاں تو الف سے پہلے زبر نہیں ہے، لیکن یہ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر ہے برابر الف مدہ کے. ٹھیک ہے، یاد آیا؟ ماشاء اللہ. الف تو پھر کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پر جزم ہے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر حروف مد کے بعد جزم یا تشدید آئے تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے. الآن، الآن، ٹھیک ہے. الآن. دیکھو یہاں پر ہا ہے. حاجوک، حاجوک، حاجوک. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے تجدید. الف مدہ کے بعد کیا ہے؟ تجدید ہے. تو اسی لیے مد لازم ہوگا. والصافات، والصافات. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہاں پر بھی الف مدہ ہے نا. کیوں ہے الف مدہ؟ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے الف، ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. تو آج کی سبق میں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام.